कभी सोचा है कि हम जो भी हैं वैसे क्यों हैं? मतलब हमारे सोचने का, महसूस करने का और व्यवहार करने का तरीका ऐसा ही क्यों है? चलिए, आज हम पर्सनैलिटी साइंस की इस फैसिनेटिंग दुनिया में झांकते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या हो अगर कोई अजनबी सिर्फ थोड़ी देर बात करके आपके फैसले, आपके डर और आपके रिएक्शंस को प्रिडिक्ट कर सके? क्या ये पॉसिबल है? सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना? पर यकीन मानिए, पर्सनैलिटी साइंस काफी हद तक यही करने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले, ये पर्सनैलिटी आखिर है क्या भला? देखिए, सीधी सी बात है, ये हमारे सोचने, महसूस करने और बिहेव करने का एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है। मतलब वो आदतें जो वक्त के साथ पक्की हो जाती हैं। और यही पैटर्न डिसाइड करता है कि हम दुनिया से कैसे डील करते हैं। तो चलिए, अपने अंदर के इस रहस्य को सुलझाने के लिए पहले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। यह हैं पर्सनैलिटी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब वो नींव जिस पर हमारी पूरी शख्सियत टिकी होती है। साइंस की दुनिया में पर्सनालिटी को समझने के लिए बिग 5 मॉडल को सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। ये मॉडल 5 मेन ट्रेट्स पर फोकस करता है: ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्शन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। सोचिए, इन्हीं 5 चीजों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से ही हम सबकी यूनिक पर्सनालिटी बनती है। तो पहला है ओपननेस, यानी नए अनुभवों के लिए खुलापन। जिनका स्कोर इसमें हाई होता है वो लोग वो बड़े क्यूरियस और इमेजिनेटिव होते हैं। उन्हें नई नई चीज़ें ट्राई करना अच्छा लगता है। दूसरी तरफ जिनका स्कोर कम होता है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। उन्हें रूटीन पसंद होता है, जो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है वाला एटीट्यूड। अगला ट्रेट है कॉन्शियसनेस, मतलब कोई कितना ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड है। जिनका स्कोर इसमें हाई होता है वो हर काम को बहुत प्लान करके डिटेल से करते हैं। और जिनका स्कोर कम होता है वो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस और फ्लेक्सिबल होते हैं, गो विद द फ्लो वाले। और फिर आता है एक्सट्रोवर्जन। ये तो सबने सुना ही होगा। एक्सट्रोवर्ट्स यानी वो लोग जिन्हें लोगों से मिलकर, पार्टी में जाकर एनर्जी मिलती है। उनकी सोशल बैटरी भीड़ में चार्ज होती है। इसके उलट हैं इंट्रोवर्ट्स, जो अकेले रहकर या कुछ करीबी दोस्तों के साथ शांत माहौल में अपनी बैटरी रिचार्ज करते हैं। तो ये थे हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। लेकिन सिर्फ ईंटों से क्या होता है? आप देखते हैं कि इन ईंटों को जोड़कर अलग अलग तरह के प्रोफाइल्स, यानी अलग अलग तरह की इमारतें कैसे बनती हैं। ये है हमारा दूसरा सुराग। और यहां एंट्री होती है दुनिया के सबसे फेमस पर्सनैलिटी टूल्स में से एक की, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, यानी MBTI। आपने जरूर कहीं ना कहीं इसका जिक्र सुना होगा। ये मॉडल 4 मेन चीजों के आधार पर हमें 16 अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप्स में बांटता है। MBTI का पहला सवाल है, आपकी एनर्जी का फोकस कहाँ है? अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? यानी इंट्रोवर्जन I या एक्सट्रोवर्जन E। ये वही सोशल बैटरी वाली बात है कि आप उसे चार्ज कैसे करते हैं। दूसरा सवाल है, आप जानकारी कैसे प्रोसेस करते हैं? क्या आप उन चीजों पर भरोसा करते हैं जिन्हें आप देख सुन सकते हैं, यानी ठोस फैक्ट्स और डिटेल्स पर? तो आप हैं सेंसिंग S टाइप। या फिर आप पैटर्न्स और पॉसिबिलिटीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं? तो आप है इंट्यूशन N टाइप। तीसरा सवाल, आप फैसले कैसे लेते हैं? क्या आप पूरी तरह लॉजिक और फैक्ट्स के आधार पर सोचते हैं, मतलब थिंकिंग T, या फिर आप अपने दिल की सुनते हैं, अपनी वैल्यूज और लोगों पर पड़ने वाले असर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब फीलिंग F? और आखिरी सवाल, आप अपनी जिंदगी कैसे जीना पसंद करते हैं? क्या आपको एक प्लान, एक स्ट्रक्चर पसंद है, चीजें तय हों, डेडलाइंस हों? तो आप हैं जजिंग J टाइप। या फिर आप स्पॉन्टेनियस हैं, फ्लेक्सिबल रहना पसंद करते हैं और अपने ऑप्शंस हमेशा खुले रखते हैं? तो आप हैं परसीविंग P टाइप। ठीक है, तो अब तक हमने समझा कि हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हमारा तीसरा और आखिरी सुराग हमें इसी क्यों के जवाब तक ले जाएगा। ये हमारे बिहेवियर के पीछे छिपे डर और मोटिवेशंस की कहानी है। डेविड किर्सी का मॉडल इन 16 टाइप्स को 4 बड़े ग्रुप्स में बांटता है, जिन्हें टेम्परामेंट्स कहते हैं। हर ग्रुप की एक कोर नीड होती है। जैसे गार्डियंस, इन्हें सिक्योरिटी और बिलोंगिंग चाहिए। फिर हैं आर्टिसंस, जिन्हें आज़ादी और इम्पैक्ट डालने का शौक होता है। आइडियलिस्ट्स अपनी जिंदगी में मीनिंग और ऑथेंटिसिटी खोजते हैं। और रैशनल्स को ज्ञान और कॉम्पिटेंस से मतलब होता है। इसी तरह का एक और बहुत पावरफुल टूल है एनियाग्राम।
ये मॉडल पर्सनालिटी को 9 बेसिक टाइप्स में देखता है। ये भी हमारे अंदर की दुनिया को, खासकर हमारे मोटिवेशंस को समझने में गजब की मदद करता है। और इनिएग्राम की सबसे खास बात पता है क्या है? ये सिर्फ ये नहीं देखता कि आप क्या करते हैं, ये इस बात की जड़ तक जाता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। ये उन गहरे डर और इच्छाओं पर फोकस करता है जो हमें अंदर से ड्राइव करते हैं। सही मायनों में ये हमारे क्यों का जवाब है। तो हमने सारे सुराग जोड़ लिए। अब आखिरी सवाल, इन सब का मतलब क्या है? देखिए, ये जितने भी मॉडल्स हैं, ये कोई मैप नहीं है जो हमें बताएं कि हमें कहाँ जाना है। नहीं, ये एक आईने की तरह हैं जो बस हमें दिखाते हैं कि हम कौन हैं। एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये मॉडल्स हमारी मदद तो करते हैं, लेकिन इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और हम सब वक्त के साथ बदलते भी हैं। तो ये फ्रेमवर्क्स बस एक गाइड हैं, कोई पिंजरा नहीं जो हमें किसी एक टाइप में बंद कर दे। तो ये पर्सनालिटी टाइप्स हमें लिमिट करने के लिए नहीं है, ये हमें रिवील करने के लिए हैं। हमारी असली ग्रोथ तो तभी शुरू होती है जब सेल्फ अवेयरनेस आती है, जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं। तभी तो खुद को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर ये टाइप्स कोई लेबल नहीं बल्कि एक आईना है, तो ये आईना हमें अपने अंदर की दुनिया के बारे में क्या दिखाता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।